पेट्रोलियम का उपयोग केवल वाहनों में ईंधन भरने तक सीमित नहीं है, यह पानी की बोतल से लेकर कार के टायर में लगे रबर, टूथपेस्ट, शैंपू की बोतलें, यहां तक कि सिंथेटिक कपड़े तक कई वस्तुओं में आधारभूत मूल्य के रूप में यूज किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बने उत्पाद, पेट्रोकेमिकल्स, कच्चे प्लास्टिक से लेकर फार्मास्यूटिकल तक लगभग 95% निर्मित वस्तुओं का आधार के रूप में काम करते हैं। यहां आप देखें तो तेल और गैस सिर्फ एक बेसिक मटेरियल के रूप में यूज किया जा रहा है, लेकिन इसी के परिणाम स्वरूप कच्चे माल के रूप में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नैफ्था, इन सब का निर्माण हो रहा है। प्रोपेन और ब्यूटेन इन दोनों को मिला दीजिए तो एलपीजी आपकी तैयार हो जाती है। मीथेन को अगर आप देखें तो आज भी ये ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन रहा है। नैफ्था ये पेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसी प्रकार ये आगे अगर देखें तो अमोनिया बन रहा है, एथिलीन बन रहा है। अमोनिया आपके उर्वरक उद्योग में यूज किया जा रहा है, फर्टिलाइजर सेक्टर में, जो कि हमारी खास सुरक्षा का बड़ा आधार है। एथिलीन जो है बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसी प्रकार ये आगे बनता है तो एथिलीन, ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, इन सब में इन बेस मटेरियल को यूज करते हैं। यही एथिलीन, ग्लाइकॉल, सौंदर्य प्रसाधन, इन सारी वस्तुओं में बेसिकली यूज किया जाता है। इन्हीं का आगे उपयोग करके प्लास्टिक है, औद्योगिक रसायन है, फोम है, साबुन, डिटर्जेंट उद्योग है, पेंट इंडस्ट्री है, इन सब में बेसिकली इनका यूज किया जाता है। इन्हीं के परिणाम स्वरूप अंतिम रूप से जो हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचते हैं, जैसे पैकेजिंग मटेरियल, जैसे उपकरण है, जैसे उपभोक्ता उत्पाद है, इन सब के निर्माण में भी देखिए तेल और गैस एक आधारभूत मूल्य के रूप में बेसिकली काम कर रहा है। आज ये जो वॉर चल रही है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में, इसके द्वारा पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है। और देखिए किस प्रकार एक तेल और गैस के आधारभूत प्रोडक्ट के द्वारा ये जो आपका विनिर्माण का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर जो है, वो एक बहुत निगेटिव तरीके से इंपैक्ट होता चला जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कि आखिर इस वॉर के लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है, अमेरिका, इजराइल या ईरान? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।